वक्फ बोर्ड आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित मुद्दा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि मोदी सरकार 2024 में वक्फ कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। लेकिन यह वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? भारत में यह कब लागू हुआ? इसमें कौन कौन से नियम हैं और अब मोदी सरकार इसमें क्या बदलाव कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वक्फ आखिर होता क्या है? वक्फ का मतलब है दान की गई संपत्ति। इस्लामिक कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है ताकि उसका उपयोग धार्मिक और समाज सेवा कार्यों में किया जाए। वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता और न ही किसी को गिफ्ट किया जा सकता है। भारत में वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, अनाथालयों और धर्मार्थ अस्पतालों के लिए ही उपयोग की जा सकती है। वक्फ बोर्ड की स्थापना का इतिहास। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम एक्ट लागू किया जिसे वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा रखा जा सके। 1954 में भारत सरकार ने एक एक्ट 1954 बनाया जिससे राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना हुई। 1995 में सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया और केंद्रीय वक्फ परिषद बनाई। भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं और एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है। लगभग हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है और भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी या संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के नाम पे ही है। भारत में लगभग 6 लाख हेक्टेयर वक्फ की संपत्ति है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वक्फ बोर्ड का गठन। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और केंद्र में केंद्रीय वक्फ परिषद होता है जो सभी राज्य वक्फ बोर्डों की निगरानी करती है। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और इनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। राज्य सरकार समय समय पर वक्फ संपत्तियों की जांच और सर्वेक्षण करती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन। इन संपत्तियों को केवल धार्मिक और समाज सेवा कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार बिना वक्फ बोर्ड की सहमति के वक्फ संपत्तियों को अधिग्रहित नहीं कर सकती। वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई विवाद होता है तो इसे वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही सुलझाया जाता है और मोदी सरकार को सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जो भी मामला सुलझाया जाता है उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अब जो मोदी सरकार नया वक्फ बोर्ड का बिल लेके आई है उसमें सबसे अहम सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड की संरचना में कैसे बदलाव किया जाए। पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होते थे, लेकिन अब सरकार चाहती कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाए। महिला सदस्यों की संख्या पहले कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य थी, लेकिन अब इसे बदलकर केवल मुस्लिम महिलाओं को ही प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन अब वही व्यक्ति वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकेगा जो कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम हो और उसकी खुद की संपत्ति हो। वक्फ बाय यूजर नियम समाप्त। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक उपयोग में थी तो उसे वक्फ संपत्ति मान लिया जाता था, लेकिन अब यह नियम समाप्त किया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। कई वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से निजी उपयोग में आ गई है। सरकार अब इनका दोबारा सर्वे करवाएगी और गलत तरीके से कब्जाई गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेगी। और राज्य सरकारों को ये अधिकार दिए गए हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उनका सर्वे वक्फ का मेंबर ना करके राज्य सरकार में कलेक्टर ही करेगा, जिससे सर्वे में पारदर्शिता लाई जा सके। कुछ विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है। उनका दावा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों को निजी कंपनियों और संस्थाओं को देने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों की भी आपत्ति है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMM और अन्य विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। लेकिन सरकार में अमित शाह ने कहा है कि सरकार केवल पारदर्शिता लाना चाहती है। उनका दावा है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रुकेगा और उनका सही से उपयोग हो सकेगा, जिससे उनकी प्रॉपर्टी को सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम ही ना होकर उसका उपयोग गरीबों के लिए भी, जनहित के कार्यों में भी किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वहां पर कुछ अनिश्चय
अनिश्चितताएं फैली हुई है मुस्लिम समुदाय में कि इस बिल से उनकी सारी प्रॉपर्टियां हड़प ली जाएंगी और जो स्कूल, मदरसे और मस्जिद चल रही हैं उन पर सरकार नियंत्रण कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ इस बिल में नहीं है और अभी 2024 के इस बिल पर अभी लोकसभा में बहस जारी है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम मान रही है, विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कानून पास होता है या नहीं होता है। अगर ये कानून आज लोकसभा में पास हो जाता है तो कल इसे राज्यसभा में पास होने के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अभी लोकसभा में भाजपा के 240 सांसद हैं और टीडीपी और जेडीयू का समर्थन प्राप्त है, जिससे लोकसभा में मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें